मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल की ओपनिंग के साथ स्पेशली जो एचडीएफसी बैंक का शुरुआती 1-2 मिनट में बिहेवियर था ना, उसने एक बात तो तय कर दी थी कि एक कोलैप्स इज ड्यू। क्यों बताता हूं आपको। मैंने अपने शुरुआती टेक में 9:30 पे यही बोला था और लिखा भी था, ट्वीट भी किया था। ये रिवर्सल आया है एग्जैक्टली एचडीएफसी बैंक के इंप्रेशन में कि प्रेशर से निफ्टी बैंक का कल इंट्राडे हाई था एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिस पे हमने बात की थी ना आशीष कि अगर ये पार हुआ तो ठीक है, अदरवाइज एक कोलैप्स इज ड्यू है। उसने फर्स्ट मिनट में ये रिफ्लेक्ट कर दिया था कि 50 डे मार्क को कॉल राइटर्स ने पकड़ लिया है, कोलैप्स इज ड्यू। और उसके बाद निफ्टी ने 21,723 को तोड़ा, जो हमारा पिवट पॉइंट था जिसके ऊपर हम बाय करेंगे, लेकिन सारे कोलैप्स हो गए। एक एचडीएफसी बैंक ने पूरा प्रेशर क्रिएट किया आशीष, लेकिन मेरे को ये इस बात की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी कि 21,500 टूट जाएगा या फिर बैंक निफ्टी पे 45,480 टूट जाएगा, जो कि गैप का हायर एज था। ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो पुट राइटर्स के जोन थे, स्पेशली क्योंकि एक्सपायरी नजदीक थी, तो पुट राइटर्स वहां पे प्लेस थे, मंथली कॉन्ट्रैक्ट में भी, वीकली कॉन्ट्रैक्ट में भी। हालांकि मैंने क्लोजिंग में एक अप्रोच लिया आशीष कि 21,380 का भाव था, गो शॉर्ट 21,059 ड्यू है अब। और मैंने ये भी कहा था कि शॉर्ट को कैरी करिए करीब करीब 21,350 380 पे क्लोजिंग में। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। मैं उसी पे आई थिंक आगे से कंटिन्यू करूंगा। डेटा खराब है और मेरे को थोड़ी बात इस दुविधा इस बात की हो रही है कि अभी मात्र 3100 करोड़ रुपए की सेलिंग हम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो जिस प्रकार से एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेस्ड हैं, अगर ये 4-5 हजार करोड़ की सेलिंग में तब्दील होगी तो क्या होगा। 3100 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, डीआईएस की 214 करोड़ रुपए की बाइंग। हालांकि कल एफआईएस ने इंडेक्स नहीं बेचा, 186 करोड़ का बाय किया, 2300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे, लॉन्ग कार्य करीब 1363 कॉन्ट्रैक्ट, बट स्टिल पेन था। कॉल लॉन्ग 2,31,000, उसके अगेंस्ट लगभग 1,70,000 कॉल शॉर्ट, विच रिफ्लेक्ट्स रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड, और स्टॉक फ्यूचर्स में 659 करोड़ रुपए की बाइंग, और यहां पे करीब करीब 38,000 लॉन्ग, शॉर्ट करीब करीब 29,000 कॉन्ट्रैक्ट। आशीष, मेरी क्या अप्रोच होगी? देखिए कल मैं ये भी बोल के गया था शॉर्ट, और शॉर्ट कैरी करने के लिए बोल के गया था, और मेरा वो जोन जहां तक मैं इस शॉर्ट को होल्ड करूंगा वो क्या होगा। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पे डेटा क्या है। आशीष, कल के इस कोलैप्स के बाद, एचडीएफसी बैंक के कोलैप्स के बाद, एचडीएफसी बैंक में जिस प्रकार का डेटा है और जो पुट राइटर्स को वहां पे क्रैक मिला कल, बड़े कॉल राइटर्स 21,500 पे अब प्लेस हो गए हैं। बड़े कॉल राइटर्स मतलब एक्सपायरी नजदीक है, कल मंथली एक्सपायरी है, और 21,500 पे मतलब जो मंथली कॉल राइटर है वो स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेके बैठा है। एक क्लियर रेफरेंस पॉइंट होगा ये। इसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी 21,500 नीचे। आशीष, अब एक 21,000 की पुट ही 70-71 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, तो एक मीनिंगफुल पॉइंट कंसिडरिंग कल एक्सपायरी है यही होगा। पिरामिड्स ये आपको क्लियरली शो कर देंगे कि कहां तक हमें दबाव को प्ले करना है, कहां तक हमें शॉर्ट रहना है, और कहां के बाद शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। ये जो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आएगा ये एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर देगा। 21,000 पे पुट राइटर खड़ा है और बड़े कॉल राइटर ने ग्रिप ली है 21,500। तो आशीष, मेरी अप्रोच क्या होगी? देखिए, वाइल्ड डे हो सकता है, मतलब बड़े स्विंग्स का डे हो सकता है। लेवल्स पे मैं ट्रेड करूंगा आशीष। रेजिस्टेंस 2, इट्स 21,444 और 21,510 लेके आइए रेजिस्टेंस। 21,444 और 21,510 जैसे कि मैंने एस्टेब्लिश किया, यहां पे कॉल राइटर है, इसके नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। इसके नीचे आप सेल एंड राइज की अप्रोच कर सकते हैं, स्पेशली अगर पहला रेजिस्टेंस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट कवरिंग अपर स्विंग वो तभी आएगा जब आप 510 535 की ट्रेजेक्टरी को पार कर देंगे। वो मैं अपडेट तब करूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ नहीं। नीचे एक लॉजिकल स्विंग टारगेट्स क्या लेके चलने चाहिए अगर मैं शॉर्ट हूं तो? देखिए, वेरिएबल रहिएगा 21,059, दैट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 21,025 एक लॉजिकल स्विंग टारगेट लेके चलिएगा। और प्लीज अपने ट्रेड्स को, शॉर्ट ट्रेड्स को यहां पे क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा, या फिर कवर करने के लिए लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे। बैंक निफ्टी आशीष, यहां पे वो गैप जो है उसमें हम एंटर कर चुके हैं, और गैप में एंटर करना कभी भी अच्छा नहीं होता है, स्पेशली जिस जोन में आपने ट्रेड ना किया हो। अब आज एक्सिस बैंक पिक्चर में है, मेरे को नहीं मालूम आई थिंक विद दिस काइंड ऑफ एनआईएम्स को कैसे रिएक्ट करेगा, बट बड़े कॉल राइटर्स अब जहां प्लेस्ड हैं वो है 45,500 की ट्रेजेक्टरी और 45,000 की ट्रेजेक्टरी। और ये जो बड़ा वाइल्ड ऑरेंज कैंडल देख रहे हैं ना आप आशीष, ये है 44,500। ये क्या है? 44,500 है बैंक निफ्टी का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अगर आपके पास कल के शॉर्ट हैं या फिर अभी भी जो अप्रोच रखनी है उसके मुताबिक प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा आशीष। जब तक 45,510 और 381
बेस हटाइए, रेजिस्टेंस लेके आइएगा। जब तक 45,381, 45,510 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है हायर साइड, तब तक शॉर्ट ऑन राइज की अप्रोच रखेंगे। और 510 के ऊपर ही आप शॉर्ट कवरिंग और अपर स्विंग की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और अगर आपने शॉर्ट किया है और शॉर्ट ऑन राइज कर रहे हैं आशीष, तो जो लॉजिकल टारगेट्स ऑन द डाउन साइड रखने हैं वो है 44,500, दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और कल की मंथली एक्सपायरी का एज ऑफ नाउ सबसे बड़े पुट राइटर्स का जोन। आशीष, एक चीज़ है, अपनी अप्रोच को वेरिएबल रखना पड़ेगा। बड़े ऑप्शन बेस अगर वॉलेट हो रहे हैं तो शॉर्ट करने में परहेज नहीं करिएगा, और बड़े ऑप्शन रेजिस्टेंस अगर रीगेन हो रहे हैं तो लॉन्ग करने से बचिएगा भी मत, स्विंग मिलेंगे। आशीष।